हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं पीछे बोर्ड में सीयूटी पीजी का जो लास्ट 1 मंथ बचा है, अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं है। सितंबर के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम होने वाला है आप सबका। एंड फॉर इन्फॉर्म, आज इस वीडियो में हम लोग लास्ट 1 मंथ का जो स्ट्रैटेजी हो सकता है, जो प्रिपरेशन प्लानिंग हो सकता है, कौन कौन से टॉपिक को आपको करना है, बाकी कौन कौन से टॉपिक को आपको छोड़ देना है, ठीक है, फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ, इस वीडियो में टोटली मैं डिस्कस कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, सीयूटी पीजी एक एग्ज़ाम है जिसको मैं 100% क्वालिफाई करके ही रहूँगा। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको पता कर दूँ, आपको मैं क्लियर कर दूँ। यही एक लास्ट मौका है आपके सामने इस साल के लिए एम.फार्म में एडमिशन लेने को, ठीक है। बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको हो सकता है कोई भी प्राइवेट कॉलेज सीट मिल जाए, बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, या फिर महाराष्ट्र का कैप राउंड अभी बचा है, गुजरात का अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चांस मिलने का मौका, जैसे कि एक बहुत ही अच्छे लेवल का एक इंस्टीट्यूशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे मिलने का एक चांस इसी के थ्रू होगा। तो आपको जम के मेहनत करना है, सबसे बड़ी बात यही है, आपको प्रैक्टिस करना है। अभी ये जो 1 महीना बचा है ना, इसमें आपको बहुत सारा मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत के अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई भी एग्ज़ाम हो ऐसे ही क्लियर नहीं हो जाएगा कोई शॉर्टकट तरीके से। आपको मेहनत करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों को पता है, आप लोग जीपैट नाइपर के बारे में बहुत सीरियस है, लेकिन ये भी एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, ये भी एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है, जिससे कि आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इंक्लूडिंग सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इंक्लूडिंग सम नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है इसके अंदर। तो आपको आई थिंक किसी भी आज तक ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें एक ही एग्ज़ाम के थ्रू आपको इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा। यही एक एग्ज़ाम है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से जगह पे एम.फार्म करने का एक मौका मिल जाएगा। एंड मानो या ना मानो, आपको कैसा भी रिव्यू मिले प्लेसमेंट वगैरह के, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन सिस्टम एक अलग सा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको किसी ने बताया कि प्लेसमेंट नहीं होता, ये होता नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन प्लेसमेंट ही सब कुछ नहीं होता। इट्स अ मास्टर डिग्री। आप आफ्टर ऑल आपको रिमेंबर करना है कि ये मास्टर डिग्री है। यहाँ पे मैं अगर सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए मैं प्लेसमेंट को देखने जाऊँगा तो बाकी सारा कुछ हाथ से चला जा सकता है। मैं कोई भी ऐसा यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज ले लूँगा, वहाँ पे शायद मुझे 4-5 लाख का सैलरी वाला जॉब दे दे, लेकिन बाकी ये जो 2 साल आप लोग क्या कर रहे हैं वो भी तो एक डिपेंड करता है। वो आपको थोड़ा सा एक अच्छा जॉब दे दे रहा है, लेकिन आगे जाके क्या, आगे का फ्यूचर क्या है, आगे का फ्यूचर आपको वो जॉब नहीं डिसाइड नहीं करेगा, आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा ये जो 2 साल आप लोग कर रहे हैं और जो 4 साल आपने किए हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर, लेकिन ये अच्छे से इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, अच्छा फैकल्टी होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, लैब्स होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू प्रेस दैट बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका पहले नाम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CUCET नाम था। इस साल से इसका नाम हो गया है CUET PG 2022, और एक है CUET UG 2022। तो CUET UG का हम लोग बात करेंगे 1 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी के लिए करना है, कुछ स्पेशल टिप्स मैं आपको दूंगा। यहाँ पे सारा कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे बस टू द पॉइंट लिखा है, उनको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखो। सबसे पहले आते हैं पार्ट ए की तरफ, ठीक है। पार्ट ए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम के लिए। आपको शायद लगता है कि पार्ट ए आप लोगों ने पार्ट ए को शायद छोड़ दिया है कि यहाँ पे तो 75% हमें मिल जा रहा है, तो इस 25% से हम लोग क्या करेंगे। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये 75% अगर आपका टफ आ जाए क्वेश्चन जीपैट का जैसा कि जीपैट का हुआ है इस साल, तो जीपैट में ऐसा है कि 75 जीपैट का 100% सिलेबस ही फार्मेसी से है। वहाँ पे अगर क्वेश्चन टफ लेवल का आ जाए ना, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपका क्वालिफाइड कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक मौका दे रहा है कि नहीं, अगर टफ हुआ भी तो 75% ही होगा, 20% आप लोग फिर भी 25% फिर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाओ। इस 25% का फ़ायदा उठा के ही जो MSc वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अदर MBA वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो अदर MTech वाले स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत आगे तक जाते हैं। क्योंकि आपको पता है MSc या MTech जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर जो सेंट्रल टेस्ट के IIT JAM इस टाइप का एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन लेते हैं। तो उनके लिए मैथ, एप्टीट्यूड, इंग्लिश ऑलरेडी वो प्रिपरेशन इनको लेते हैं। तो उनके लिए 25 इतना कॉमन हो जाता है ना, इतना बेसिक ईजी हो जाता है, उनको ये 25 में से 20 मिल जाता है, मतलब 20% ही क्वेश्चन उनको मिल जाते हैं ईजीली तरीके से। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही ईजी लेवल का, एकदम ही नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन से 25 में आते हैं। क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को अटेंड किया है पर्सनली, तो मुझे इसीलिए
आपको बताते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये वाला पार्ट कैसा आता है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि करना क्या है। अगर आपने को नहीं अब तक इस पार्ट को कुछ भी नहीं करा है, फिर भी आप लोग 1 महीना काफ़ी है इसको प्रिपरेशन करने के लिए। बस वीडियो को ध्यान से देखो। सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट है इस 25% में। सबसे पहला है जीके, जनरल नॉलेज, या फिर करंट अफेयर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 5 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ CUT PG में, सिर्फ 5 क्वेश्चन। तो आप लोगों को शायद लगता है कि 5 क्वेश्चन के लिए कौन इतना सारा करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ठीक बात है, 5 क्वेश्चन से लिए क्यों हम लोग एकदम 2020 का महीना गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अभी अगस्त चल रहा है। ठीक है, तो इतना सारा महीने का हम लोगों को करंट अफेयर्स करना है एक के बाद एक, तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ 5 क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, मैंने कहा कि आप लोग फार्मेसी स्टूडेंट हो, आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसको जाने दो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जाने दो, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप उसको छोड़ दो। अगर आप किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे, लाइक ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, रेलवे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, या फिर ड्रग कंट्रोलर का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके लिए आप लोग फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम भी हो प्रिपरेशन ले रहे थे, या फिर आप लोग SSC फार्मासिस्ट के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे, तो आपने शायद करंट अफेयर्स को ऑलरेडी स्टडी किए हो, है ना। अगर आप किए हो तो इसको मत छोड़ो। आप जो किए हो उनको थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, एंड थोड़ा सा एक रिवीजन कर लो। एक ओवरऑल अप टू जनवरी 2022 टू जुलाई 2022 विल बी एनफ। इन जो 4-5 महीना है ना, इनको थोड़ा सा एक ओवर कर लो। इनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इंसिडेंट हुए हैं इस साल, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से करो। जैसे कि हमारे न्यू राष्ट्रपति हुए हैं इस बार, ये टाइप का क्वेश्चन, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थोड़ा सा इन टाइप का क्वेश्चन जो वायरल हुए हैं ज़्यादा, जो करंट टॉपिक्स है, वायरल टॉपिक्स, उनको थोड़ा सा ओवरऑल देख लो। और अगर आप टोटली डिटैच हो, मतलब आपके साथ कोई करंट अफेयर्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आपको ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको छोड़ दो 5 क्वेश्चन, लेकिन आपका जो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से करंट अफेयर्स पे बहुत जोर दो, क्योंकि कोई भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दो, तुम कोई भी एग्ज़ाम दो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का, तुम लोगों को एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर एंड करंट अफेयर्स आना ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जाने देते हैं, ठीक है। अभी इसको अगर पॉसिबल हो तो आप लोग करिए, नहीं तो ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में सिर्फ आपको ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन करना है। ग्रामर एकदम बेसिक ग्रामर आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने दिया है आप लोगों को 2020, 2019 एंड 2021, ये जो 3 साल का क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट ए का। आपको पार्ट ए का क्वेश्चन मिलना, अब मुझे पता है कि पार्ट बी का क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है जनरली, लेकिन पार्ट ए का क्वेश्चन मिलना बहुत ही आसान है। आपको 3 साल का क्वेश्चन CUT का ईजिली मिल जाएंगे पार्ट ए के लिए। पार्ट ए, क्योंकि पार्ट ए जो है वो बेसिक पार्ट है। कोई MA कर रहा है, MA के लिए एग्जाम दे रहा है, कोई MSc के लिए दे रहा है, कोई M.Pharm के लिए दे रहा है, कोई M.Tech के लिए दे रहा है, कोई MBA के लिए दे रहा है, सारे के लिए जो पार्ट ए है वो सेम है। जनरल क्वेश्चंस आते हैं, ये जो पूरा पार्ट है सेम ही क्वेश्चन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द कोर्सेज। तो इन 3 साल को आप लोग देखो, इन 3 साल में कैसा क्वेश्चन आया है इंग्लिश ग्रामर में। मैं लिख के देता हूँ, कोई अलग सा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम वर्ड्स चेंज होंगे, मैक्सिमम सेंटेंसेस चेंज होंगे बस, लेकिन टाइप्स कभी चेंज नहीं होते। इंग्लिश ग्रामर का टाइप चेंज हो सकता है, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में कभी भी सिमिलर क्वेश्चन नहीं आता, ये तो पॉसिबल सी बात है। ठीक है, कोविड-19 के साथ क्वेश्चन आया था पिछले साल बहुत, वो इस साल इतना नहीं आएंगे। और ओके, सो इंग्लिश ग्रामर को करो थोड़ा सा, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामर के बुक निकालो, ग्रामर को सारा टेंस वेंस करने स्टार्ट करो। जस्ट ये 3 साल का क्वेश्चन देखो, काफ़ी है। नेक्स्ट आते हैं एप्टीट्यूड की तरफ। सो एप्टीट्यूड में आपको 2 तरीके का एप्टीट्यूड यहाँ पे सॉल्व करना है। एक तो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, और इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दूसरा है जनरल एप्टीट्यूड। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक, मतलब मैथ, मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है, इस लेवल का मैथ यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे बस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जो नॉर्मल बेसिक सा मैथ होता है ना, मैथ का क्वेश्चन वो आता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एज रिलेटेड एक मैथ आते हैं यहाँ पे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके साथ हाइट एंड डिस्टेंस का एक मैथ आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद यहाँ पे स्पीड का एक मैथ आता है, स्पीड के बाद यहाँ पे टाइम का एक मैथ आता है, रिलेशन, एज रिलेशन का मैथ आता है। तो इस तरीके का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। एंड जनरल एप्टीट्यूड में कुछ रीजनिंग टाइप का आएगा, ठीक है, और कुछ जनरल रीजन में ओवरऑल रीजनिंग एप्टीट्यूड, जनरल टाइप ऑफ काइंड ऑफ एप्टीट्यूड यहाँ पे रहेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ आता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ज़रूर अटेंड कर पाएंगे। बहुत ही ईजी लेवल क्वेश्चन होता है, बहुत ही ईजी लेवल। तो इन दोनों के भी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड,
इन दोनों के प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, सिंपल सा। आप लोग 2020, 29 एंड 21 ये जो 3 साल के क्वेश्चन है इनको रिवाइज करो, इनको प्रिपेयर करो, एनफ। मैं गारंटी देता हूँ आपको जो क्वेश्चन आएगा वो सिमिलर तरीके का मिलेगा, बस थोड़ा सा उनका क्वांटिटेटिव अलग कर देंगे, उसका नंबर अलग कर देंगे, एज रिलेशन अलग कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आए तो वो रीजनिंग का जस्ट वो पिक्चर अलग कर देंगे। तो बस मैक्सिमम ये कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी द फार्मूलाज या फिर जो टाइप्स वो सेम रहता है, तो इनको फॉलो करो। क्योंकि सब अगर मैं फॉर करंट अफेयर्स के जैसा हर एक को छोड़ता जाऊँ कि मेरे पास तो प्रैक्टिस ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो यही है इस 25 में। तो आप इस 25 क्वेश्चन में से जो 5 क्वेश्चन हैं फॉर जी के, अगर आप ओवरऑल थोड़ा सा भी आप जो मेन इंसिडेंट्स हुए हैं करंट अफेयर्स में उनको याद रखें, तो 5 में से अगर आपका 2-3 भी हो गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इन इंग्लिश में मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप लोग सब इंग्लिश का सारा क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन रहता है, आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। एंड इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए आप लोग यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं ग्रामर का, और बेसिक ग्रामर आई होप कि आपको आते हैं। और एप्टीट्यूड के लिए मैंने बताया, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन आप करेंगे इन 3 साल से जो क्वेश्चन है उनमें आपको वही मिलेगा, बस नंबर वगैरह अलग रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया 25 क्वेश्चन का। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में आपको पता है कि पार्ट बी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पे पता है आपको कि 75% आपका पार्ट बी में से आएगा। 75% मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैक्सिमम पोर्शन है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये कैसा क्वेश्चन होगा वो तो बता नहीं सकते पहले से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इस साल का जीपेट का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड गया था, नाइपर का क्वेश्चन इजी हो गया था। तो वो क्वेश्चन कैसा होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कभी पहले से। लेकिन फार्मेसी का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे अटेंड किया है, मैंने जो एग्जाम दिया था बहुत ही ईजी लेवल का था। ईजी लेवल मतलब यहाँ पे बेसिक टू मैं मीडियम कहूँगा। ईजी मतलब ऐसा भी नहीं करूँगा कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, व्हाट इज़ ड्रग, इस लेवल का ये है फार्मेसी का ईजी क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता। मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक टू मीडियम, ठीक है। बेसिक टू मीडियम लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। मतलब बेसिक मतलब जस्ट बेसिक टू द पॉइंट, जिनका आंसर है, जिनका बेसिक रूल्स है, बेसिक थ्योरीज है, उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मीडियम मतलब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के किया जाता है। वो क्वेश्चन क्यों किया जाता है, ताकि कुछ ही मतलब सारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स उनको सॉल्व कर पाए, ऐसा भी क्वेश्चन कुछ रहते हैं, ठीक है। लेकिन हार्ड क्वेश्चन में अगर कहूँ तो बहुत हार्ड क्वेश्चन कभी भी यहाँ पे नहीं रहते। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कोलॉजी की तरफ, ठीक है। कोलॉजी में सब लोग देखेंगे सबसे पहले क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले करना है आपको काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स और कुछ नहीं, ठीक है। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 ही महीना है, तो आप लोग सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट है उन पे फोकस करेंगे। ये जो एनाटॉमी है, पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, इन पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इनका टाइम गया। अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी प्रिपरेशन है जीपेट के लिए, नाइपर के लिए, तो वही हम लोग यहाँ पे काम में लगाएंगे, नहीं तो हम लोग इनको अलग से प्रिपरेशन या रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में आपका एडीएमई में जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपको टफ है, कौन सा ईजी है, आपको पता है ऑलरेडी। लेकिन आपको ये पता करना होगा कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपको जो बेसिक सेंस है उसको टेस्ट करते हैं, ना कि आपका कितना आप इंटेलिजेंट है वो टेस्ट नहीं करते। इंटेलिजेंस से मतलब कि कितना टफ क्वेश्चन आपको आता है ये लोग नहीं पूछेंगे। इनका क्वेश्चन करने का टाइप होता है कि आपके पास जनरल नॉलेज क्या है। मुझे पता है कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि व्हाट इज़ फार्मेसी। तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल मैंने दिया, जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। तो आपको फार्माकोकाइनेटिक्स का सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स का एडीएम में से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, स्पेशली जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस होते हैं उनको आपको आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरीज आना चाहिए 1-2, ज़्यादा नहीं। एलिमिनेशन, कौन से ड्रग का एलिमिनेशन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ड्रग का एलिमिनेशन कहाँ से होता है, ये सारा कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, बेसिक्स है, उनके ध्यान दीजिए, ठीक है। जो कि ऑलरेडी आपने दिया है ऑलरेडी जीपैट नाइपर के लिए, वही यहाँ पे कीजिए। लेकिन जो बहुत ही हाई टाइप के क्वेश्चन है उनको यहाँ पे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं टॉक्सिकोलॉजी का, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब आप लोग फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स पढ़ते हैं, लेकिन फार्माकोडायनामिक्स में आपको टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है ज़्यादातर। टॉक्सिकोलॉजी मतलब वहाँ पे आपको करना है एडवर्स ड्रग इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएजेंट रिएक्शन एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड इफेक्ट। उसके साथ साथ आपको करना है बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, ये आपको करना है। LD50 क्या है, ED50 क्या है, ठीक है। ड्रग रेजिमेंट क्या है, ये सारा कुछ आपको करना है जो नॉर्मल है। उसके साथ साथ कुछ अनदर थिंग्स लाइक टेराटोजेनिसिटी, इडियोसिंक्रेसी, इसके साथ साथ ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, इनको करना है आपको, ठीक है।
उसके बाद हम लोग आते हैं एंटीबायोटिक्स एंड ऑल द ड्रग्स मतलब एंटीबायोटिक्स के और दो डिफरेंट टाइप्स है, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, ये जो सारा कुछ है यहाँ पे करना है आपको। अभी उनमें से कौन कौन से करना है आपको पता है ऑलरेडी, अपने जीपेट के जैसा जैसे प्रिपरेशन लिया वही प्रिपरेशन लो यहाँ पे, एंटीबायोटिक्स के जैसा मतलब सेम प्रिपरेशन लो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ही ऐसा जगह है जिससे CUCT में भी हो और जीपेट में भी हो, थोड़ा सा मीडियम लेवल टू हाई लेवल क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मीडियम लेवल जीपेट के जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होते हैं, तो यही एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को टफ क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। उनमें से ज़्यादातर आपको प्रिपरेशन करो, ज़्यादा प्रिपरेशन लो अपना टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल, एमिनोग्लाइकोसाइड, इनमें ज़्यादातर फोकस करो एज़ कम्पेयर टू सेफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन, इनमें से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ANS एंड CNS। ANS मतलब आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनके अंडर जो है CNS मतलब CNS रिप्रेजेंट और इन रिलेटेड जो भी है, जितने भी है बेंजोडाइजेपिन की जितने भी फैमिलीज़ है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है आप लोग कर लो। कहाँ से करोगे आपको पता है, आपको पियर्सन का बुक फॉलो करना है आइदर, और दूसरा इनामदार, इन दोनों में से कोई भी एक बुक चुन लो, आपके पास ऑलरेडी है आई होप, एक ना एक तो है ही जीपेट के लिए। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है ANS एंड CNS थे उन सारे को करो, एक पॉइंट टू पॉइंट, मतलब सारा क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करो। आपको और ज़्यादा ये डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इट्स टाइम टू रिवीजन। फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स आपको ऑलरेडी रिवाइज्ड है, आप लोग सिर्फ जितना हो सके क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इस वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दो अभी के लिए, ओके। ये रिवीजन करो और ये स्टार्ट करो, क्योंकि ये तो आप लोगों ने किया नहीं है, मुझे पता है। उसके बाद आते हैं ऑटोकॉइड्स। तो ऑटोकॉइड से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिस स्पेशली हिस्टामिन्स की अगर बात करूँ मैं, हिस्टामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाता है, तो इनको ज़्यादातर प्रिपरेशन लो। अभी CNS मतलब आपको CNS के जो सारे पोर्शन हैं उन सारे चैप्टर्स को करना है। सारे चैप्टर में से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बेसिक्स, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन जो आपको पता है जो आएगा, वैसा क्वेश्चन CUCT में नहीं आता है। यहाँ पे आते हैं जो एकदम ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर देख लगे यार सब कुछ किया है, मतलब यही नहीं किया है, सबसे बेसिक वाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्यूटिक्स की तरफ। स्यूटिक्स में डोजेज, ऑल द डोजेज फॉर्म, यहाँ पे डोजेज फॉर्म में 2 सब्जेक्ट आ गया है। पहला है आपका फार्मास्यूटिक्स 1 RM मेहता, आपको पता है, वहाँ पे शॉर्ट करके जो हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में किया था, सेकंड सेमेस्टर में भी फार्म का, ठीक है, टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटेरल्स, लिक्विड ओरल, सस्पेंशन, इमल्सन, जो भी है उनको भी। उसके साथ साथ हम लोग आएंगे जो हमारा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का एक सब्जेक्ट था, ठीक है, फॉर्मुलेटिव फार्मेसी, और हम लोग फॉर्मुलेटिव फार्मेसी में हम लोग पढ़ेंगे उसी को लेकर ज़्यादा डिटेल्स कि वो बनते कैसे है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स क्या है, कैपिंग, लैमिनेशन, बहुत सारे डिफेक्ट्स है, ठीक है, ऑरेंज पील इफेक्ट, ये सारा आपको करना है हर एक का। हम लोग आएंगे उसके बाद कैप्सूल में, तो कैप्सूल में सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, किस में परसेंटेज कितना है, तो टैबलेट का दोनों पार्ट का नाम, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो दोनों को सब्जेक्ट को आपको मिला के करना है, टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटेरल्स स्पेशली एंड सस्पेंशन, इमल्सन यहाँ पे। दूसरी बात हम लोग आते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की तरफ। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आपको पता है क्या क्या करना है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे HLB वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्फेक्टेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, HLB वैल्यू, सर्फेक्टेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्पेशल लिखा है जो कि एक C काइनेटिक्स मतलब केमिकल काइनेटिक्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। रियोलॉजी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रियोलॉजी को ध्यान से कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके बाद 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, सॉरी यहाँ पे मैंने ओपन लिखना भूल गया। 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आपको पता है कहाँ पे आपने पढ़ा है, बायो फार्मास्यूटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे था। बायो फार्मास्यूटिक्स में सब कुछ आप और कुछ नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ ये पार्ट पढ़िए, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल विल बी एनफ, ठीक है। हम लोग आते हैं कॉस्मेटिक्स, तो आप लोगों ने फॉर्मुलेटिव फार्मेसी में कॉस्मेटिक्स तो पढ़ाई है, कॉस्मेटिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्पेशली जो कोल्ड क्रीम है, वैनिसिंग की है, नेल लेकर से बहुत कुछ है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको। अभी क्वेश्चन आपको क्या करना है आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए मैं आपको सिर्फ टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, इन टॉपिक को छोड़कर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये लिख के देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है फार्मा मैनेजमेंट। फार्मा मैनेजमेंट से पिछले साल क्वेश्चन आया था थोड़ा, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए, कुछ टाइप ऑफ रिलेशंस मैनेजमेंटल कर सकते हैं। इस बार जीपेट में भी क्वेश्चन आया था इसकी तरफ से, तो थोड़ा सा आप लोग इसको कर सकते हैं अगर आपका पॉसिबल हो तो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2 लाइन पे, लेकिन ये है बहुत सारा सिलेबस पोर्शन। चलिए आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में आपको ऑल द ड्रग्स सेम एज कोलॉजी, जैसे कि कोलॉजी में मैंने कहा वो सारा यहाँ पे करना है, ऑल द एंटीबायोटिक्स, ANS, CNS, ऑटोकॉइड्स, ये सारा आपको करना है, ठीक है। चलिए
एंड दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली द नेम रिएक्शंस में ऐसा नहीं बोलेंगे कि नेम रिएक्शन इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है। जनरली यहाँ पे दिया जाता है कि प्रोडक्ट क्या है, इस नेम रिएक्शन जो होता है उसका प्रोडक्ट क्या है, या फिर रिएक्शन दिया रहेगा ये कौन सा रिएक्शन है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा ये बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम है। दूसरा है यहाँ पे, तीसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो आइसोमर आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए अभी हम लोग आते हैं कोग्नोसी की तरफ। कोग्नोसी में आपको क्या करना है, कोग्नोसी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट करना है ग्लाइकोसाइड, एल्कालॉइड्स। ग्लाइकोसाइड में टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड, परसेंटेज उसमें क्या है, उसको अलग अलग क्या नाम बोला जाता है आपको पता है, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको ऑलरेडी पता है। ग्लाइकोसाइड कर लिया, एल्कालॉइड्स कर लिया आपने, एल्कालॉइड्स सब करना है, रेजिन्स कर लिया, टैनिन्स कर लिया, ये 4 कर लेंगे एनफ, ठीक है। चलिए, और इनमें से जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो आपको पता है ऑलरेडी जीपेट के लिए, वही आपको करना है, ठीक है। वैसे भी इतना उसमें से डीप क्वेश्चन नहीं आता है। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको कर लीजिएगा। जो है होम्योपैथी, आयुर्वेदिक जो सिस्टम्स ऑफ ड्रग्स है उनका थोड़ा सा कर लीजिएगा। स्पेशली जो बुक्स का नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। चलिए लास्ट में है एक्सट्रैक्शन। आपको पता है ड्रग एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बारे में, उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार थॉरो स्टडी कर लीजिएगा, वो एनफ है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अभी टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा लास्ट महीने के लिए, आपको क्या कुछ करना है। ओके, सो सबसे पहला जो टिप है तो आपको ध्यान रखना होगा, इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम मैनेजमेंट क्यों लिखा है मैंने, आपको ये जो एग्ज़ाम है इसके साथ जीपैट नाइपर का कोई कनेक्शन नहीं है। इस एग्ज़ाम जो होगा इसके पास आपको 2 घंटे का टाइम होगा और आपके पास क्वेश्चन होगा 120, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग टाइप का है। तो आपको ये प्रिपरेशन लेना है कि मैं कितना क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहा हूँ 2 घंटे में। 120 क्वेश्चंस है, आप लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उनको देखो, उनको सॉल्व करने की ट्राई करो। मैं कितना क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करना, स्पेशली 2019-20 इनको, क्योंकि थोड़ा सा 21 और 22 इतना रिपीट नहीं होगा पॉसिबली, ठीक है। तो इनको ट्राई करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन मैं अटेंड कर पा रहा हूँ। उनको जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी से, उतना आपका तब जाके इम्प्रोवाइजिंग होगा। आप लोग अब देखेंगे एग्जाम हॉल में आप लोग सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने कहा जब लोग एग्जाम आपको पेपर मिलेगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे सब आता है, ठीक है। ऐसा लगेगा डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा जो मैंने बताया स्टडी करेंगे। तो अब आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर जो होते हैं ना CUCT का या फिर CUT का, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। मतलब स्पेशली CUT पार्ट ए में फार्मूला बेस्ड, मतलब फार्मूला इज़ नॉट लाइक मैथ फार्मूला मतलब लाइक प्रेडिक्ट करने वाला क्वेश्चंस, मतलब भी क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया जा सकता है कैसा क्वेश्चन होगा। इसीलिए मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान दो, उसी टाइप का क्वेश्चन पार्ट ए में आएगा। खाली नंबर चेंज कर देंगे, अल्फ़ाबेट चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ। पार्ट बी में भी सेम है, एक कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आएगा ही आएगा, तो वही है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि HL वैल्यू का क्वेश्चन, ठीक है, सर्फेक्टेंट का क्वेश्चन, डोजेज फॉर्म, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट्स है इनके ऊपर क्वेश्चन। फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो क्वाइनेटिक्स से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। मैकेनिज्म के मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एंटीबायोटिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। CNS डिप्रेशन ड्रग और बेंजोडाइजेपिन, इन सारे में क्वेश्चन आते हैं। फटाफट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ कॉमन फार्मूलाज है, इसमें से आएगा ही क्वेश्चन, तो उन सारे टॉपिक्स को आपको करना ही है फार्मूला बेसिस पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरे वाला है हमारा टारगेट इजी सब्जेक्ट। टारगेट इजी सब्जेक्ट का मतलब है जो सब्जेक्ट जो इजी है, जो टॉपिक्स इजी है, जो ऑलरेडी आपने जीपैट या नाइपर के लिए प्रिपरेशन लिया है या आपका B.Pharm के सेमेस्टर्स के लिए, उनको ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, उनको अच्छे तरीके से करो। उनका बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। ये इस एग्ज़ाम का एक ही फंडा है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ने जाएंगे तो बेसिक छूट गया आपका। बेसिक अगर छूट गया तो वो सारा आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेसिक सा ही क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए कहा है इजी सब्जेक्ट पे पहले टारगेट करो। फिर हम लोग जो बिल्कुल नहीं आता, मुझे फार्मा मैनेजमेंट सबको नहीं आता, बायो फार्मास्यूटिक्स सब लोग पढ़ते नहीं हैं, तो उनको छोड़ दो, पहले जो आता है उनको करो। टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्सन। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, वो है NDDS। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे मैंने ऐड करना है, इसको भूल गया। NDDS को ध्यान से करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर टाइप का NDDS से जो क्वेश्चन आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 4th नंबर पे बात करते हैं 1 शॉट रिवीजन। पूरा जो मैंने यहाँ पे बताया सिलेबस, पार्ट ए नहीं, पार्ट बी में जो आपका मेन टॉपिक है उसका एक 1 शॉट रिवीजन दो। 1 शॉट रिवीजन मतलब एकदम फास्ट टू एंड तक एक 1 शॉट रिवीजन इसको बोला जाता है। लास्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं, अभी रिवीजन वन टाइम, अभी ये 1 शॉट रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। अभी पहले प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो, एक बार नॉर्मल से स्टडी करो,
फिर लास्ट में जो अराउंड 10 to 12 डेज बचा होगा तब वन शॉट रिवीजन दो एक बार, एक फर्स्ट टू लास्ट का एकदम, ठीक है। चलिए ओवरऑल लाइक ऑल डीपर नहीं ज़्यादा। अभी 5th नंबर पॉइंट पे आता है नो योर कट ऑफ एंड टारगेट। जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि कट ऑफ क्या है ये पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसको देख लो, उसमें आपको पता चलेगा कैसे कट ऑफ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कट ऑफ अपना एक्सपेक्ट करो, कट ऑफ निकालो कि मुझे जाना किस कॉलेज में है, पहले ये प्रेडिक्ट करो, मुझे पहले ये पता करो कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। अगर वो पता चल गया, अभी प्रेडिक्ट करो कि उस कॉलेज में क्या मुझे स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, तो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो कट ऑफ है वो देखो, और ये देखो कि उस कट ऑफ के लिए मुझे कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, उसको अपना एग्ज़ाम का टारगेट बनाओ। ये काफ़ी है। अगर वो आपका क्लियर हो जाए, वो उसके आसपास भी अगर आप गए तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मिल जाएंगे, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में एक शॉर्ट टिप मैंने लिया है कि प्रैक्टिस मेक्स द डिफरेंस। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एग्ज़ाम में डिफरेंस आएगा। आप लोगों ने जीपैट के लिए जितना आप लोगों ने ध्यान दिया है उससे अगर 50% भी यहाँ पे दे देंगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड आपको भी ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर टू एवरीबॉडी दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही टाइम बहुत कम है, ठीक है, और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करना है आपको। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जीपैट के लिए हम लोगों को एक पूरा प्रिपरेशन एकदम फास्ट टू एंड करना पड़ेगा, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास ऑलरेडी 75% हमारा कवर अप है। हमने जीपैट नाइबर के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लिया है, तो यहाँ पे ये एक आपको यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, कहीं पे भी मुझे पूछ सकते हैं। एंड आई एम ट्राई करूँगा कि इंस्टेंटली आपको रिप्लाई कर सकूँ, जितना हो सके मेरे तरफ से इंस्टेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ये जो चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, स्पेशली फॉर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपके जो जूनियर्स है कॉलेज के, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ऐसा एक है आप जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको भी कुछ काम आ जाए, बस यही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।